हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की टॉपिक भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के ऊपर आधारित है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को आप लोग जरूर इन तक देखना है। यहाँ से आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का कवर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपके कुछ ग्लिम्सेस है आपके, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डांसिंग गर्ल का आपका है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बीच डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। तो यदि हम लोक नृत्य की बात करें तो यह किसी विशेष लोक के समूह या फिर किसी विशेष स्थान से जुड़ा होता है, जैसे कि असम का बिहू, गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा। वहीं यदि शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये भगवान, देवी देवताओं और धार्मिक शास्त्र के अगर जो पात्र थे हमारे पास, कृष्ण हो गए, इन सभी से जुड़ा होता है। और यदि हम वो धार्मिक नृत्य करते हैं तो वो धार्मिक नृत्य करने के बाद हमें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है कि आप ये क्लासिकल डांस कर रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले अगर डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक डिफिनेशन बताया गया कि किसी विशेष लोक के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक लोक नृत्य कहलाता है। ठीक है। यह एक विशेष समुदाय अथवा स्थान या फिर जाति से संबंधित होता है, जैसे कि असम में बिहू, गुजरात के गरबा, पंजाब के भांगड़ा। वहीं यदि क्लासिकल डांस की बात करें तो भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाले नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है। और हमें बताया जाता है कि नृत्य का जो पहला औपचारिक हमें उल्लेख मिलता है वो भरत मुनि का प्रसिद्ध नाट्य या फिर काव्य है नाटक शास्त्र, उनसे मिलता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डांस द फॉर्म ऑफ आर्ट, ये डांस या फिर नृत्य क्या है। तो नृत्य एक कला के भांति है जहाँ पे अपने शरीर के माध्यम से, वेयर द बॉडी यू एज ए मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोग अपने शरीर के माध्यम से क्या करते हैं, संचार, लोगों तक कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं अपने भावनाओं को। जैसे कि हमारे पास कौन-कौन सी भावनाएँ हो सकती हैं, तो एक डांस के माध्यम से हम अपने लव, इमोशन को बता सकते हैं, ह्यूमर को बता सकते हैं, कंपैशन को बता सकते हैं, एंगर, गुस्सा को बता सकते हैं, हॉरर हो गया आपका, वीर हो गया, अद्भुत हो गया आपका, कामनेस हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं डांस के माध्यम से। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो हमारा नृत्य है वो आज से 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो इंडियन क्लासिकल डांस में हमारे पास जो प्रमुखता दिया गया है वो 8 क्लासिक डांस को दिया गया है, जो आपके एग्जाम में बार-बार भर-भर के पूछी जाती है। आठों को हम लोग एक-एक करके बात करेंगे आगे। ठीक है। गवर्न बाय द रूल ऑफ नाट्य शास्त्र। अब जो ये हमारे लोक नृत्य हैं और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो नाट्य शास्त्र हमारे पास कुछ रूल हैं उनके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगर, तो ये प्रमुखता है हमारे पास क्लासिकल डांस की। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए आप कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से जुड़ा हुआ है, या फिर आपको कहा जाता है कि कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो केरल से जुड़ी हुई है ना। तो मोहिनीअट्टम केरल का है आपका, कथकली भी केरल का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, असम का सतारिया है। ठीक है। और तमिलनाडु आपका उत्तर भारत का या फिर कहे नॉर्थ इंडिया का आपका कथक है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो यदि हम भरतनाट्यम की बात करें तो सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना नृत्य अगर कोई है तो भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का नृत्य है, इसे सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है। भरतनाट्यम का जो नाम आया भरतनाट्यम वो भरत मुनि के नाम पर लिया गया है, ये बात को आप लोग याद रखना। नंदीकेश्वर के द्वारा एक रचना रची गई है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। ये बात को भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकती है अगर डीपली तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभिनव दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो नंदीकेश्वर का लिखा गया है ये। इसमें भरतनाट्यम के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा की गई है। ठीक है। एकाहार एक शब्द है या फिर एक कहे तो एक भावना है जिसके माध्यम से नर्तक जो है ना, जब भी वो नृत्य करता है तो कई सारे भूमिका निभाता है, उसके माध्यम से कई सारे उससे हमारे पास जानकारियाँ मिलती है, एक नृत्य से केवल। एक स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे जिनका नाम था ई कृष्ण अय्यर, उनके प्रयासों से इसको पुनर्जीवित किया गया भरतनाट्यम को, और रुक्मणी देवी के माध्यम से इसे वैश्विक पहचान भी मिली। अगर कोई पूछे कि भरतनाट्यम का थीम क्या है, तो भरतनाट्यम का थीम है धार्मिक और भक्तिपूर्ण। इस नृत्य में नृत्य के तांडव और लक्ष्य दोनों पहलुओं पर बराबर जोर दिया जाता है, जिसमें मुद्रा पर प्रमुखता दी जाती है। मुद्रा कौन है, तो ये आपके जो देख रहे हो ना, ये आपका स्टाइल, यही आपका मुद्रा व्यवस्था है। ठीक है।
भरतनाट्यम को अक्सर अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह मानव के शरीर के अग्नि तत्व को भी अभिव्यक्त करता है। ठीक है। अगर कोई पूछे एग्जाम में, आपका जनरली पूछा जाता है एसएससी वगैरह में और बैंकिंग में भी, कि भरतनाट्यम से जुड़े व्यक्तियों में से कौन नहीं है, क्योंकि अब तो नोट का ऑप्शन आ गया है ना, तो याद रखना, अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो एलिमिनेशन आप कर पाओगे। क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्तावक अगर कोई है भरतनाट्यम में तो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी से भी जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मश्री सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी से भी है। ठीक है। अगर इनकी वेशभूषा की बात करें डांसिंग के समय, तो सोने की कढ़ाई के साथ रेशम की साड़ियाँ पहने होते हैं ये, और इसमें बहुत सारे प्लेटें लगाई होती हैं, हार होती हैं, चूड़ी होती हैं और सिर के गहने का उपयोग करते हैं वो, और बने हुए कुछ पैड पर लगे बेल्स के पैरों में वो पहना करते हैं, तो ये बातें हैं। साथ ही घुटने को मुड़ा जाता है इस नृत्य में, देख रहे होगे यहाँ पे घुटने को मुड़ा जाता है, कई बार यहाँ पे देख रहे हो ना, घुटने वगैरह को मुड़ा जाता है। ठीक है। इस नृत्य में घुटने मुड़ा आमतौर पर सलाखों को जाप के साथ प्रदर्शन किया जाता है। एक चिदम्बरम मंदिर है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, उनके गोपुरम मंदिर में जो है ना भरतनाट्यम की मुद्राओं को यहाँ पे बताया गया है। वहाँ पे चित्र बना हुआ है, आप वहां से एक बार देख सकते हो, कभी अगर मौका मिला तो आप जाना जरूर। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कथक के बारे में। कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है, विशेष करके उत्तर प्रदेश का। कथक मुख्य रूप से एक मंदिर या फिर गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन शास्त्रों की कहानियां सुनाते थे। ठीक है, मंदिरों में बैठ करके। कथक की उत्पत्ति जो है वो ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। ठीक है, रासलीला से हुई है ये। इसका नाम कथा यानी कि कहानी, और कथाकार मतलब कि कहानियों को बताने वाला, इनसे लिया गया है। ठीक है। कथक का प्रसार 15वीं व 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय हुआ था, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपका, कि भक्ति आंदोलन के समय में ही इसका प्रचार प्रसार हुआ और इतना ये प्रचलित हुआ। मुगल सम्राटों ने इसे एक दरबारी नृत्य बना दिया, जहां कथक ने अपनी वर्तमान विशेषताओं का अधिग्रहण किया और एक विशेष शैली के साथ ही एक नया रूप विकसित किया। ठीक है। अवध के एक अंतिम नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। अवध के नवाब थे, उन्हीं के संरक्षण में इनको क्या मिला, प्रमुखता मिला या विकास हुआ इनका, या इस नृत्य का। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में एक महिला जिनका नाम है लीला शोखी, उनके द्वारा पुनर्जन्मित किया गया था या पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है। एक है जुगलबंदी। जुगलबंदी कथक गायन का एक मुख्य आकर्षक है, जो कि नृत्य और तबला वादक के बीच एक समन्वय और सामंजस्य को दिखाता है। कथक का थीम क्या है, तो कथक का थीम है राधा कृष्ण। ठीक है। नृत्य धीमी से तेज गति से आगे बढ़ जाता है, मतलब पहले धीरे धीरे होती है फिर स्पीड बढ़ा लेती है ये। ठीक है दोस्तों, ये कंटेंट आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप ये चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको जैसे भी लगे वीडियो, कमेंट्स में आप लोग फीडबैक जरूर देना, और दोस्तों के साथ ये वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करना। ठीक है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग को हिस्ट्री के लेकर के सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, आपके आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, हर एक टॉपिक आपकी कवर कराई जाएगी। ठीक है। आप यदि ग्रेजुएशन में हो, एमए कर रहे हो, तो भी आप लोग वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कंटेंट आपको मिलेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास डिवाइडेशन है, और उससे पहले महिला और पुरुषों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है। तो महिला में लहंगी चोली, लहंगा चोली या फिर चूड़ीदार कमीज पहन कर लोग नृत्य करते हैं ये। और पुरुषों में कहते हो नंगी छाती और धोती कुर्ता को पहन करके नृत्य क्या करते हैं। ठीक है। तबला, सितार, संतूर द्वारा प्रस्तुत हिंदुस्तानी संगीत पर प्रदर्शन किया जाता है इसमें। और कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है ना कि इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग फेमस के थे। जैसे कि लखनऊ में आपका नवाब वाजिद अली खान। ठीक है। वहीं जयपुर में आपका तो भानोजी द्वारा, और रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह, बनारस में जानकी प्रसाद के द्वारा इनको विकास मिला या फिर विकसित हुआ ये। मुख्य अगर कोई नर्तक इसमें देखिए, अगर मुख्य अगर कोई फेमस व्यक्ति थे, तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं लोक नृत्य को लेकर के, जहाँ पे कथक को लेकर के बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। बिरजू महाराज हो गया आपका, लच्छू महाराज हो गया, सितारा देवी हो गई, सोमना नारायण हो गए। आमतौर पर कथक एक एकल प्रदर्शन पर जोर देता है। ठीक है। नर्तक अक्सर छंद का पाठ करने के लिए रुकता है और इसके बाद नृत्य करके उसे छंद को प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कुचिपुड़ी के बारे में। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के मूल रूप से कहे तो कुशलव
के नाम से जानने वाले अभिनेता के समूह द्वारा गांव-गांव जाकर किया जाता था ये। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के अगर कहें तो कृष्णा जिले के कुशलापुरी या कुचेलपुरम गांव से अपना नाम प्राप्त किया है। ठीक है, वहीं से इनको कुचिपुड़ी शब्द दिया गया। 17वीं शताब्दी में सिद्धंगी या सिद्धेंद्र योगी ने परंपरा को औपचारिक रूप से व्यवस्थित किया। अगर कहें तो पुनर्जन्म इनका यहीं से होता है। ठीक है, पुनर्स्थापना कर सकते हो कुचिपुड़ी का। वैष्णववाद के आगमन के साथ यह नृत्य पुरुष ब्राह्मणों का एक अधिकार बन गया। और मैं बता दूं कि भागवत पुराण की कहानियां इस नृत्य का एक केंद्रीय विषय बन गई है। ठीक है, यह नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है, यानी कि समूह में प्रदर्शन और एकल में भी। एक आपका है बाल सरस्वती और रागिनी देवी, इन्होंने इस नृत्य कला को पुनर्जीवित किया था, तो ये बात को आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है इसमें। कुचिपुड़ी के कुछ तत्व हैं जैसे कि मांडुक शब्दम, इसका मतलब होता है एक मेढक की कहानी। तरंगम, एक है आपका जल चित्र निरंतम। इनसे परिचित जुड़े हुए कुछ व्यक्ति हमारे पास जैसे कि राधा रेड्डी हो गया, राजा रेड्डी हो गया, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इंद्रानी रहमान, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कथकली के बारे में। कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है आपका। रामनट्टम, कुडियाट्टम, कृष्णट्टम अलग अलग नृत्य के रूप में ये विकसित हुआ, जिसको बाद में लोग कथकली के स्रोत के रूप में मानते हैं इसको। ठीक है, रामायण और महाभारत के एपिसोड का ये वर्णन करता है। ठीक है, रामायण और महाभारत को लेकर के चर्चा करती है। मुकुंद राजा के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयावी कवि थे एक वी.एन. मेनन, उनके द्वारा 1930 के दशक में इसे पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, कथकली अनिवार्य रूप से एक सर्व पुरुष मंडली प्रदर्शन है। कथकली गायन में प्रॉप जो कि कोई अतिरिक्त तत्व प्रदर्शन में उपयोग नहीं किया जाता और का काम या फिर कहे तो कम कम उपयोग होता है, बहुत कम के ना के बराबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक फेशियल गियर के साथ चेहरे को विस्तृत उपयोग किया जाता है, जैसे कि हरा रंग लगाया जाता है फेस के ऊपर, लाल रंग, काला रंग। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आप लोग देख रहे होगे। तो इस प्रकार से फेशियल की जाती है। तो हरा रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? तो समृद्धि और शालीनता को। लाल रंग प्रभुत्व को प्रसिद्ध करता है। काला रंग आपका बुराई के लिए है। पीला रंग आपका महिलाओं के लिए है। ठीक है, कथकली गीतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जो है उसे हम लोग मणिपुरम कहते हैं, यानी कि मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। कथकली आंख और भौं के मूवमेंट के माध्यम से रसों का उल्लेख किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, ये बात को आप लोग याद रखना। कथकली किसका प्रतीक है? तो आकाश तत्व का प्रतीक है। इनसे जुड़े कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जैसे कि आपका गुरु कुंचुकुर्प, गोपीनाथ, कोट्टाकल, शिवारमन, रीता गांगुली, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो कथकली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मोहिनीअट्टम का। ये भी आपका केरल का प्रसिद्ध नृत्य शास्त्र है आपका। मोहिनीअट्टम की अगर बात करें अगर हम, तो मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु का अवतार और अट्टम का अर्थ है नृत्य। मोहिनी का अर्थ क्या है? मोहिनी का अर्थ है भगवान विष्णु का अवतार, जबकि अट्टम का अर्थ है नृत्य। महिलाओं के द्वारा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य प्रदर्शन यहाँ से होती है। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में वडीवेलु द्वारा विकसित किया गया था इसको, और इसमें वर्तमान केरल राज्य में त्रावणकोर के शासकों के अधीन प्रमुखता प्राप्त मिली थी। ठीक है, यहीं से ज़्यादा फेमस हुआ। आगे यदि हम बात करें तो प्रसिद्ध मलयावी कवि हमारे पास थे वी.एन. मेनन। साथ ही इन्होंने कल्याणी अम्मा के साथ इसे पुनर्जीवन करने का या फिर कहें तो विकास करने का श्रेय दिया। विष्णु के अस्त्री नृत्य की कहानी का वर्णन किया जाता है मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम में नृत्य का लस्य पहलू या फिर कहें सौंदर्य अनुग्रह प्रमुख है, और वायु के तत्व को दर्शाया गया है इसमें। मोहिनीअट्टम से कुछ जुड़े हमारे पास व्यक्ति हैं जैसे कि सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो मोहिनीअट्टम से प्रमुखता से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपका डांसिंग है, आपका दिख रहे होगे यहाँ पे किस प्रकार से लोग डांस करते हैं। नेक्स्ट आपका है उड़ीसा में फेमस है आपका ओडिसी। यदि हम ओडिसी की बात करें तो उदयगिरि और खंडगिरी की गुफाओं ओडिसी के नृत्य के कुछ शुरुआती उदाहरण दर्शाते हैं। उन गुफाओं में अभी भी इनके चित्र हमें कई बार मिली है, जहाँ से बेसिकली हम लोग आर्ट एंड कल्चर में कहे तो नृत्य को देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी भावनाओं को वहाँ से। इस नृत्य रूप का नाम जो है नाट्य शास्त्र में उल्लेखित ओड्रा नृत्य से लिया गया है। यह मुख्य रूप से महारी द्वारा प्रचलित था और जैन राजा खारवेल के द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त था। चार्ल्स फैब्री और इंद्रानी रहमान के प्रयासों के कारण ओडिसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिला। ठीक है, और इस क्षेत्र में वैष्णववाद के आगमन के साथ महामारी या महारी प्रणाली समाप्त हो गई। इसके बजाय युवा लड़कों को भर्ती किया गया और कला के रूप को जारी करने के लिए महिलाओं के रूप में इन्हें या फिर उन्हें ही कपड़े पहना जाते थे और इन्हें गोटी पुआ के नाम से कहा जाता था। तो ये बात को आप लोग जरूर याद रखना।
ओडिसी से जुड़े कुछ हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे कि मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह से भरतनाट्यम से भी जुड़े हुए हैं, ये बात को आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, इसमें दो प्रमुख आसन होते हैं जैसे कि त्रिभंगा, दूसरा होता है चौक। त्रिभंगा में क्या होता है, तो शरीर को गर्दन, धड़ और घुटनों को मोड़ा जाता है, जबकि चौक में क्या होता है, एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति प्रदान की जाती है। यहाँ पे देख लोगे यहाँ पे, ठीक है। और ये भी वाला आगे बात करते हैं, तो नर्तक उसके शरीर के साथ जटिल ज्यामितीय आकार का पैटर्न बनाते हैं और नृत्य रूप में पानी के तत्व को प्रतीक माना गया है इसमें। ठीक है, तो ओडिसी में पानी को नृत्य के लिए प्रतीक माना गया है और ओडिसी नृत्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ा हुआ है बेहतर तरीके से। तो ये बात को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये वीडियो को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, अगर मैक्सिमम तीन बार आपने देख लिया ना, तो आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। एग्जाम में आप कहीं भी बैठोगे, आपका 100% एक्यूरेसी बना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लेना, एक बार, दो बार, तीन तीन बार तक देख लेना यार वीडियो को इन एंड तक। अगला आपका है शास्त्रीय, जो कि आपका असम में फेमस है। आधुनिक रूप से शास्त्रीय नृत्य का परिचय अगर कहे तो वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा मिलती है। ठीक है, और 15वीं शताब्दी में असम में ये किया जाता है। कला का नाम वैष्णव मठों से लिया गया है, जिन्हें सत्र या फिर सतत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ यह मुख्य रूप से कहे तो बहुत ज्यादा प्रचलित था। इसका उल्लेख ऋषि मुनि के प्राचीन ग्रंथ जो कि नाट्य शास्त्र है उनसे मिलता है और यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, यह नृत्य आमतौर पर समूह में भिक्षुओं के द्वारा की जाती थी, जिन्हें भोकोटस, ये बात को याद रखना, इस शब्द को भोकोटस भी कहा गया इसे। आधुनिक समय में सतारिया नृत्य जो है दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई, जैसे कि गायन और भयान तथा नाच और अकमनार में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मणिपुरी, जो कि मणिपुर का आपका फेमस नृत्य है। यदि हम मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर की घाटियों में शिव और पार्वती की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन के साथ ही यह जो नृत्य है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। फिर कृष्ण और इस नृत्य के केंद्रीय विषय बन गए बाद में। यह आमतौर पर क्या है तो महिलाओं के द्वारा की जाती है नृत्य। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल देख रहे होगे हाथ का आप लोग। आगे बात करें तो महिलाओं की अगर भूमिका, ऐसे यहाँ पे एक वर्ड है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इस पेश या फिर इसे पेश करते हुए नृत्य कला को फिर से कहें तो सुर्खियों में ला दिया था उस समय। ठीक है, आधुनिक समय में अगर कहें, आगे बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो पोशाक जिसे कि पटलोई कहा गया और लहंगा, इनको कुमीन कहा जाता है, यहाँ पे पहन के नृत्य करते हैं। नर में अगर कहें पुरुषों में, तो आमतौर पर भगवान कृष्ण को दर्शाती भगवा पोशाक पहना जाता है। इसमें कैसा पोशाक, तो भगवा पोशाक पहना जाता है यहाँ पे। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। प्रसिद्धता अगर देखें यहाँ पे लोगों की, तो झावेरी बहनें, झावेरी बहनों से नैना आपका हो गई, सुवर्णा हो गई, रंजना हो गई और दर्शना। ठीक है, ये सारे इनसे जुड़े हुए हैं और इन सब का अतिरिक्त है गुरु विपिन सिंह। तो गुरु विपिन सिंह भी पूर्ण रूप से कहे तो मणिपुरी जो नृत्य है उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से नृत्य हमारा जो है आज कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में, एक सेक्शन में आप लोग वीडियो कैसा लगी आप लोग को। और यदि आप लोग हिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हो ना, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट अपना मजबूत करना चाहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। यहाँ से आपका कंपटीशन के हर एक लेवल का तैयारी कराया जाएगा हिस्ट्री को लेकर के, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्यों नहीं बैठ रहे हो। स्टेट पीसीएस हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी रेलवे हो गया, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हो, तो इस प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, ये आपके लिए विशेषता बनाया गया है। जहाँ पे हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारा टॉपिक कवर कराया जाएगा, एमसीक्यू से लेकर के थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट तक। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।